दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। आखिर लोग सिगरेट क्यों नहीं छोड़ पाते? क्यों शराब और ड्रग्स से भी ज्यादा खतरनाक है सिगरेट? आखिर क्यों लोग शराब को तो छोड़ देते हैं लेकिन सिगरेट को नहीं छोड़ पाते? अमेरिका के टेक्सास में रहने वाली रोज नाम की लड़की को 15 साल की छोटी सी उम्र में ही सिगरेट पीने की तलब लग गई। तलब इतनी बुरी कि मां के मना करने के बावजूद अपने पिता की जेब से पैसे चोरी करती और सिगरेट खरीदती थी। अगले 45 सालों तक उसने हर रोज 2 पैकेट सिगरेट धुएं में उड़ा दिए। सिगरेट पीने का सिलसिला इसी तरह जारी था, लेकिन एक दिन उन्हें पैरों में तकलीफ महसूस हुई। तकलीफ ज्यादा बढ़ गई तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि ये धूम्रपान की वजह से होने वाली दिक्कत है। उन्होंने सिगरेट तो छोड़ दी, लेकिन डॉक्टर्स को पता चला उन्हें फेफड़ों का कैंसर है। फिर पता चला उनके सिर में 2 ट्यूमर है। शरीर में हजारों बीमारी लिए रोज एक दिन अपने ही सिगरेट के धुएं के साथ उड़ जाती है, यानी उसकी मौत हो जाती है। और उनकी इस दर्दनाक मौत का सिर्फ और सिर्फ एक ही कसूरवार है, वो है उनकी सिगरेट। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या सिगरेट में ऐसा क्या होता है लोग इसे छोड़ ही नहीं पाते? शराब पीने वाले एक न एक दिन शराब से किनारा कर लेते हैं, लेकिन सिगरेट पीने वाले कभी इसका मुंह नहीं छोड़ पाते। इसकी पूरी सच्चाई आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। सबसे पहली बात तो धूम्रपान की लत की आती है, जिसके बारे में प्रोफेसर रॉबर्ट वेस्ट का कहना है कि अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पर उन्होंने धूम्रपान छोड़ दिया। 30 साल बाद गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ता टूट गया, लेकिन वो इस जद्दोजहद में लगे रहे कि आखिर लोग धूम्रपान क्यों करते हैं। असल में दोस्तों इसका जवाब सिगरेट के अंदर मौजूद तंबाकू की पत्ती में है, जिसके अंदर निकोटीन मौजूद है। जब लोग सिगरेट का धुआं अंदर ले जाते हैं तो निकोटीन बड़ी तेजी से फेफड़ों के किनारे में समा जाती है और कुछ ही सेकंड्स में सीधे दिमाग तक पहुंच जाती है। वहां पर इसका संपर्क नर्व सेल से होता है, जिसके असर से डोपामिन नाम का हार्मोन बाहर निकलता है, जिससे के बाहर निकलते ही धूम्रपान करने वाले को अच्छा महसूस होता है। दिमाग को जैसे ही महसूस होता है कि कुछ अच्छा हुआ है तो आपसे दोबारा करने को कहता है, लेकिन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं होता और इसी तरह दिमाग बार बार धूम्रपान करने का संकेत देता है। लोग उसे करते जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इतनी गहराई की लत लग जाती है कि वो चाहकर भी इस लत से बाहर नहीं निकल पाते। कई तो ऐसे लोग भी देखे गए हैं जो अधिक धूम्रपान करने की वजह से गले के कैंसर का शिकार हो गए और उन्हें जिंदा रखने के लिए उनकी कंठ नली को काट कर निकालना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्हें धूम्रपान करने की तलब लग रही थी। रॉबर्ट वेस्ट का कहना है कि सिगरेट में मौजूद निकोटीन की तलब अफीम, हेरोइन जैसे ड्रग्स की तरह होती है। दिमाग के जिस हिस्से को एनिमल पार्ट कहा जाता है, उसी हिस्से से निकोटीन की लत पर काबू पाया जा सकता है। दोस्तों, लोगों की सिगरेट पीने की तलब का एक बड़ा कारण बाजार का वॉर भी है। जी हाँ, असल में जेफ्रे विगेंट, जो कि ब्राउन एंड विलियमसन तंबाकू कंपनी में लाखों डॉलर के वेतन के साथ बायोकेमिस्ट के तौर पर काम करते थे और ये पहले स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर चुके थे। जब इन्हें धूम्रपान को लेकर कंपनी का रवैया खराब लगा तो इन्होंने सवाल पूछने शुरू किए। सवाल जवाब के बाद जेफरी का कहना था कि उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वालों और इनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की जान ले सकता है, लेकिन कंपनी लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए अलग ही कहानी सुना रहे थे। जेफरे 5 सालों तक इस पूरे मामले पर सवाल जवाब करते हैं और फिर एक दिन उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया और कहा कि आपको चुप रहना चाहिए। हद तो तब हो गई जब जेफरे के बॉस और साथ ही 7 तंबाकू कंपनियों के मालिकों ने कसम खाते हुए ये कहा कि उनके प्रोडक्ट एडिक्टिव नहीं है, लेकिन जेफरे को सच मालूम था और उन्होंने दुनिया को सारा सच बताया कि कैसे तंबाकू कंपनियां अपने एडवर्टीजमेंट के जरिए लोगों को भ्रमित कर रही है। इतना बड़ा सच लोगों के सामने लाना आसान नहीं था। जेफरे के परिवार वालों को मारने की धमकी तक मिली, लेकिन वो शांत नहीं रहे और यहीं से पूरी कहानी पलट गई। लोगों को समझ आ गया कि उनके साथ धोखा हो रहा है और तभी से तंबाकू के पैकेट के बाहर सावधानी से जुड़े निर्देश लिखे रहते हैं, जबकि पहले कंपनियों का कहना था कि तंबाकू बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है और यहीं से तंबाकू की लत की शुरुआत होती है। और अब तो ये स्थिति आ गई है कि लोग धूम्रपान को कूल दिखने के लिए पीना शुरू करते हैं। दोस्तों यारों के दबाव में वो एक बार धूम्रपान तो कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका यही शौक उनकी आदत बन जाता है, जिससे वो कभी भी निकल नहीं पाते। धूम्रपान के ऊपर शोध करने वाले कार्ल का कहना है कि बहुत से लोग धूम्रपान को ब्रेक की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिसके उदाहरण में वो अपनी माँ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनकी माँ को अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई छोड़नी पड़ी ताकि वो घर की जिम्मेदारी संभाल ले। जब उनकी शादी हुई तो
उन्हें बेहतर जिंदगी नहीं मिल पाई, जिसके चक्कर में वो तनाव में आ गई। उनके पास अपने दर्द को कम करने का कोई जरिया नहीं था, इसीलिए उन्होंने धूम्रपान करना शुरू कर दिया। और जब भी वो धूम्रपान करती तो उन्हें थोड़ी देर सुकून मिल जाता। उसी सुकून के लिए वो दिन भर में कई बार सिगरेट पी जाती थी, ये मालूम होते हुए कि धूम्रपान से उनकी जान जा सकती है। लेकिन उन्हें अपने तनाव से मुक्त होने के लिए सिगरेट पीनी पड़ती थी, क्योंकि अगर वो सिगरेट ना पीती तो सोच सोच कर पागल हो जाती। काल कहते हैं कि उन्होंने बहुत से लोगों को देखा है जिनमें से हर इंसान का धूम्रपान करने का कारण अलग अलग है। कुछ लोग स्टाइल के लिए धूम्रपान करते हैं, कुछ अपना तनाव दूर करने के लिए करते हैं, कुछ धूम्रपान के चक्कर में इस तरह फंस गए हैं कि ना चाहते हुए उन्हें सिगरेट पीनी पड़ती है। और यही सिगरेट उनकी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन गई है, जिससे अगर वो कुछ घंटों तक ना पिए तो उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं और मजबूरन उन्हें दोबारा सिगरेट पीनी पड़ती है, क्योंकि सिगरेट का नशा कोकीन से भी ज्यादा खतरनाक है, जिसके चक्कर में लोग इसे छोड़ नहीं पाते। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा लोग सिगरेट क्यों नहीं छोड़ पाते। अब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।